हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्की है, मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। ये कहानी 2018 की है। शाम को मुझे एक बुकिंग मिलती है। द्वारका सेक्टर 21 से मुझे गेस्ट को पिकअप करना था, तो मैं पिकअप टाइम से पहले ही पहुँच जाता हूँ। लोकेशन पहुँचकर गेस्ट को फ़ोन करता हूँ। गेस्ट बोलता है मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैं गाड़ी में ही था, तभी मेरी विंडो पर किसी ने दस्तक दी। पहले तो मैं डर गया। जब मैंने उसे देखा तो वो 25-26 साल की एक लड़की थी। मैंने अपनी विंडो डाउन की। विंडो खोलते ही मुझसे बोलती है, भैया इस एड्रेस पर चलोगे? मैं उसे मना कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुकिंग थी। वो मुझसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, भैया इमरजेंसी है। तभी गेस्ट वहाँ आ जाता है। वो ये देख मुझसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं उन्हें सारी बात बताता हूँ। गेस्ट बोलता है, ऐसा करो तुम इसे ले जाओ, मैं दूसरी कैब कर लूँगा। मैं गेस्ट से बोलता हूँ, सर आपको इस टाइम कैब नहीं मिलेगी यहाँ। वो लड़की बोलती है, भैया आप इनको भी ले चलो, पहले इनको छोड़ देना फिर मुझे, सारा किराया मैं ही दे दूंगी। गेस्ट थोड़ा सोचकर हाँ बोल देता है। गेस्ट कहता है, मेरा किराया मैं ही दूंगा। वो लड़की मुस्कुराकर गेस्ट की तरफ देखती है। गेस्ट मेरे साथ आगे बैठता है, वो लड़की पीछे बैठ जाती है। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद गेस्ट उतर जाता है। वो लड़की आगे आकर बैठ जाती है। वो मुझे रास्ता बता रही थी। 1 घंटा और ड्राइव करने के बाद मैं एक ढाबे पर गाड़ी रोकता हूँ। कुछ खाने के बाद मैं वापस गाड़ी चलाना शुरू कर देता हूँ। वो लड़की बोलती है, आगे से लेफ्ट ले लेना, ये शॉर्टकट है। मैं गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ देता हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद लड़की गाड़ी को रुकवाती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। उस कच्चे रास्ते पर एक भी लाइट नहीं थी। तभी अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। मैं उतरकर देखता हूँ और लड़की से बोलता हूँ, मैडम टायर पंचर हो गया है, मैं टायर बदल रहा था। तभी मेरी नज़र एक कागज पर पड़ी। मैं उसे देखता हूँ, उसमें लिखा था, तुम एक डायन के साथ हो, जल्द से जल्द उसे छोड़कर भाग जाओ। मैं इसे मजाक समझ टायर बदल देता हूँ। जब मैं पीछे देखता हूँ तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। मैं उसे हर तरफ देखता हूँ। वो लड़की दूर खड़ी हंस रही थी। मैं उसके पास जाता हूँ, तब मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर जाती है जो उल्टे थे। ये देख मैं वहीं जम जाता हूँ। मैं ये देख धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर देता हूँ। तभी वो लड़की मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी काली आँख, चेहरे पर झुर्रियाँ देख मेरी रूह कांप जाती है। वो हवा में उड़ती हुई मेरे पास आ जाती है, अपने नाखूनों से मेरे चेहरे पर वार करती है, जिससे मैं खून में लथपथ हो जाता हूँ। मैं वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ। मैं जंगल में भागा जा रहा था, तभी मेरा पैर एक डाल में फंस जाता है। मैं सीधा एक नुकीले तने पर जाकर गिरता हूँ। वो तना मेरे शरीर के आर पार हो जाता है। तभी मेरी आँख खुलती है। मैं ढाबे पर था, ये सब सोच ही रहा था, तभी वो लड़की आती है। भैया चले। मैं उसकी तरफ मदहोशी की हालत में देख रहा था। वो मुझे हिलाती है। मैं होश में आता हूँ। मैं तुरंत गाड़ी से उतर गया, चुपके से उसके पैरों की तरफ देखा, वो सही थी। ये देख मेरी सांस में सांस आई। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया जैसा कुछ देर पहले हुआ था। उसने आगे से लेफ्ट के लिए बोलती है। मैं तिरछी नज़र से उसके पैरों की तरफ देखता हूँ। उसके पैर उल्टे हो जाते। ये देख मैं गाड़ी रोक देता हूँ। गाड़ी से उतरकर मैं भागना शुरू कर देता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है, जो लगातार लंबा होता जा रहा। मुझे देख खौफ के मारे और तेज भाग रहा था। तभी अचानक से मेरा पैर किसी पत्थर में जाके टकराता है, जिससे मैं गिर जाता हूँ। उसका हाथ सीधा मेरे चेहरे पर आके रुकता है। उसने अपने नाखूनों से मेरी एक पुतली निकाल ली थी। मैं फिर कोशिश करके दोबारा भागना शुरू करता हूँ। वो चीखते हुए बोलती है, जा भाग जा, नहीं तो मारा जाएगा। मैं भागता भागता एक गाड़ी से टकरा जाता हूँ। सुबह मेरी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। मेरा आधा चेहरा नाखूनों से छिला हुआ था। ये निशान आज भी मेरे चेहरे पर है। मेरी एक
आँख भी नहीं है आज। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए।